ठीक है भाई, ग्रुप बनाने में कोई दिक्कत है अभी तक? जो भी ग्रुप बनाने में सीखा है आता है सबको? क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करवाओ। क्या करना होता है? 50 थे, 10-10 के 5 ग्रुप बनाने, क्या करेंगे? 50 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तो लास्ट में 5 फैक्टोरियल, है ना? जो भी चीज रिपीट होती है, जितनी बार रिपीट होगी उतना ही फैक्टोरियल लगा देंगे। सही है? चलो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आगे। देखिए क्या करते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के टाइम पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर टू बी कन्वेस्ड, ठीक है? 3 जिले हैं जहां पे क्या करना है? इलेक्शन की कैंपेनिंग करनी है। ठीक है, इलेक्शन में 3 डिस्ट्रिक्ट की कैंपेनिंग करनी है। कितने लोगों के द्वारा? 20 लोगों के द्वारा, 15 और 10। मतलब ये क्या है? ग्रुप साइज है। ठीक है, क्या है ये? ग्रुप साइज है। इसमें एक ग्रुप में 20 लोग होंगे, एक में 15 होंगे, एक में 10 होंगे, पीपल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ 45 वॉलंटियर्स आर अवेलेबल, कितने लोग अवेलेबल हैं? 45 लोग हैं जो अपनी मर्जी से ये काम करना चाहते हैं। बोलो 20, 10, 15, कितने हो गए टोटल? 45 ही हो गए, है ना? और 45 लोगों के ये 3 ग्रुप बनने वाले हैं। ठीक है, वॉलंटियर्स, TEER, ठीक है ना? वॉलंटियर्स आर अवेलेबल। देन फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सेंट, तो वो रास्ते निकालिए जिससे वो भेजे जा सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा बोलो, 45 वॉलंटियर है, कितने डिस्ट्रिक्ट में भेजने हैं? 3। तो बोलिए क्या करेंगे? 3 ग्रुप बनाने के तरीके बोलो। 45 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। सही है? ये क्या बन गया? ग्रुप बनाने के तरीके हो गए। सही है ना? सही है। अच्छा, आर अवेलेबल देन फाइंड इन विच दे कैन बी सेंट, उनको भेजना है। तो कितने तरीके से भेजना है? इतने तरीके से भेजना है। ये ग्रुप बन गए। बोलो क्या करने हैं? 3 ग्रुप 3 जगह पे भेजने, मतलब 3 लोगों को कह सकते हैं 3 अलग अलग जगहों पे भेजना है। कितने तरीके से भेज सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, तो इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा इसका आंसर। सही है? सिर्फ ये कहता कि सिर्फ ग्रुप बनाओ, सिर्फ ग्रुप बनाओ, तो कितने तरीके होते हैं? सिर्फ इतने तरीके होते हैं। और अब क्या कह रहा है कि भेजना भी है, तो भेजना है तो क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत है इसमें? नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पीपल, क्या हो रहा है? कितने रास्ते से? 8 लोग, 8 पीपल कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट टैक्सीज। क्या करना है? 8 लोगों को 3 अलग अलग टैक्सीज में बैठाना है। ठीक है, ईच हैविंग 3 सीट्स फॉर पैसेंजर्स। क्या बोल रहा है कि 8 लोग हैं, कितनी टैक्सी हैं? 3 टैक्सी हैं। ठीक है, हैविंग 3 सीट्स फॉर पैसेंजर्स एंड ये क्या दे दिया भाई? ड्यूली नंबर्ड दे दिया। ये क्या दे दिया भाई? ड्यूली नंबर्ड, मतलब हर एक सीट का भी नंबर लिखा हुआ है। समझ में आया ना? 8 लोग हैं, 3 टैक्सी हैं, हर एक टैक्सी में 3 लोग बैठ सकते हैं, तो मैक्सिमम 9 लोग बैठ सकते थे। तो अभी कितने लोग हैं हमारे पास? 8। तो हम क्या करेंगे? 3, 3 और 2 का एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 8 में से कैसा ग्रुप बनेगा? 3, 3 और 2 का, और ये 3 ग्रुप बन गए। अब इन 3 लोगों को 3 टैक्सी में बैठा देंगे। लेकिन एक समस्या हो जाएगी, गाड़ी में जो सीट है ना 3 पैसेंजर की, उनका भी ऑर्डर मायने रखता है कि अच्छा पहली टैक्सी में सीट नंबर 1 2 3, दूसरी टैक्सी में सीट नंबर 1 2 3, तीसरी टैक्सी में सीट नंबर 1 2 3। ठीक है, तो हर एक सीट भी मायने रखती है। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अच्छा तो बोलिए 3 सीट्स फॉर पैसेंजर्स एंड ड्यूली नंबर्ड, नंबर भी है सीट्स के। ठीक है, फर्स्ट तो नंबर ऑफ वेज बताने हैं। इफ पहला केस, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पीपल इनसाइड द टैक्सी डज नॉट मैटर, कि जो टैक्सी है उसमें लोग कैसे बैठे हैं आपस में। बस 3 लोग भेज दिए कि भैया पहले नंबर की टैक्सी में बैठ जाओ, तो वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? अंदर के कोई मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ठीक है, बस भेज दिए, वो अपने आप बैठ जाएंगे, किसी तरीके से बैठो। सही है ना? टैक्सी के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट के कोई मायने नहीं है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है? इंटरनल अरेंजमेंट ऑल्सो मैटर्स, इंटरनल अरेंजमेंट भी जरूरी है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है बोलो? 8 लोग हैं, पहले तो 3-3 के ग्रुप बना देते हैं। क्या करेंगे भाई? बोलो 8 है, 3 का एक ग्रुप, 3 का एक ग्रुप, इसको हिलाओ मत भाई। ठीक है, 3, 3 और 2 का एक ग्रुप बन गया। बोलो कितने तरीके से ग्रुप बनेंगे? 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? हाँ हाँ, ये और 2 फैक्टोरियल। सही है?
सही है ना? अभी कोई दिक्कत है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब 3 ग्रुप बन गए। 3 ग्रुप को 3 गाड़ियों में बैठाना है। बोलो, 3 लोगों को 3 जगह भेजना है, कितने तरीके? तो 3 ग्रुप को 3 जगह भेजने के तरीके 3 फैक्टोरियल। हो गया आंसर? बोलिए, ये ग्रुप बन गए, ये बैठाने के तरीके हो गए। सही है? कोई दिक्कत है? अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? इंटरनल अरेंजमेंट भी मायने रखती है। इंटरनल अरेंजमेंट का भी ध्यान रखना है आपको। क्या करना है? इंटरनल अरेंजमेंट का भी ध्यान रखना है। इंटरनल अरेंजमेंट का भी ध्यान रखना है। बताइए क्या करेंगे? मैं कहता हूं देखो, करने के 2 तरीके हैं। पहला तो देखो, यहां पे क्या हुआ था? ग्रुप बन गए थे, 3 ग्रुप्स थे, तीनों को भेज दिया 3 टैक्सी में। यहां पे वो लोग टैक्सी के अंदर जा चुके हैं इस पॉइंट तक, है ना? अब पहली टैक्सी जिसमें 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हैं, 3 सीट है, 3 लोगों को 3 सीट पे अरेंज करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल। मतलब जिस टैक्सी में 3 लोग बैठे हैं, उस टैक्सी के अंदर 3 लोगों का अरेंजमेंट करना है। 3 सीट पे 3 लोगों का अरेंजमेंट कितने तरीके से? एक और टैक्सी है जिसमें 3 लोग बैठेंगे, 3 सीट है, 3 लोग बैठेंगे, कितने तरीके से बैठा सकते हैं? सही है। अच्छा, ये पहली टैक्सी जिसमें 3 लोग बैठे थे, दूसरी टैक्सी जिसमें 3 लोग बैठे थे, तीसरी टैक्सी में तो सिर्फ 2 लोग बैठे। तो क्या करेंगे हम? उन 3 में से 2 सीट सिलेक्ट करेंगे पहले, जिन पे लोगों को बैठाना है। वो 2 सीट सिलेक्ट हो गई कितने तरीके से? 3C2 तरीके से। और फिर क्या करेंगे? उनको उस पे बैठा देंगे। क्लियर बात? तो ये आंसर आएगा हमारा। ये ग्रुप बनाने के 3 ग्रुप बन गए, उन 3 ग्रुप को 3 टैक्सी में भेजने के। पहली टैक्सी जिसमें 3 बैठे हैं, उसमें 3 लोगों का अरेंजमेंट। दूसरी टैक्सी जिसमें 3 लोगों को बैठाना, उसका अरेंजमेंट। तीसरी टैक्सी जिसमें 2 लोग बैठे हैं, उसमें क्या हो रहा है? 3 में से 2 सिलेक्ट कर ली सीट जिन पे बैठाना है, और फिर क्या किया? 2 लोगों को बैठने के तरीके 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है? मैं कहता हूं, अरे भाई कितने लोग हैं? कितने लोग हैं भाई? 8 लोग। सही है? कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। टैक्सी को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ सीट नंबर देखो। पहली टैक्सी में 1 2 3, दूसरी टैक्सी में 1 2 3, तीसरी टैक्सी में 1 2 3, 9 सीट है टोटल। मैं कहता हूं 9 सीट पे 8 लोगों को बिठा दो। क्या फर्क पड़ता है? सीट नंबर 1 2 3 है ना, वो अलग सीट है। दूसरी गाड़ी की जो सीट है उसको 1 2 3 बोलेंगे, 4 5 6 बोल दो, और तीसरी गाड़ी की 7 8 9 बोल दो। तो 9 सीट है, 8 लोगों को बैठाना है। कितने तरीके हो जाएंगे बोलो? 9 में से 8 को सिलेक्ट करो, कितने तरीके से? 9C8, 8 सीट सिलेक्ट होगी, जिसपे लोग जितने तरीके से सीट सिलेक्ट होंगी, इनटू कितने तरीके? 8 फैक्टोरियल। 8 सीट सिलेक्ट हो गई, 8 सीटों पे 8 लोगों को बैठाने के तरीके 8 फैक्टोरियल। सही है ना बात? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इसी के बराबर आता है। ठीक है? सेम आएगा आंसर। ठीक, बात एक ही है। चलें आगे। इसको रिपीट करना है क्या? पक्का? ठीक है, तो देखिए अब यहां क्या हो रहा है? फॉर ए गेम, एक गेम खेला जा रहा है। ठीक है, एक गेम है। फॉर ए गेम इन विच एवरी पेयर, हर एक जोड़ा जो है, हैज टू प्ले विद एवरी अदर पेयर। समझा? एक गेम है जिसमें क्या हो रहा है? 2 2 लोगों की टीम है। ठीक है, मतलब एक जोड़ा, मतलब एक टीम। ठीक है, क्या करना है? इन ए गेम, हर एक टीम को हर एक दूसरी टीम के साथ खेलना है। ठीक है, और टीम में कितने कितने लोग हैं? 2 2 लोग हैं। ठीक है, 6 men आर अवेलेबल। क्या बोला? कितने लोग अवेलेबल है? 6 लोग अवेलेबल है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ गेम्स विच कैन बी प्लेड। क्या बोला? वो निकालिए क्या? नंबर ऑफ गेम्स जो खेले जा सकते हैं। मैं कहता हूं कि आपको सिंपली क्या करना है? आपको बस 6 में से 3 टीम बनानी है। पहले तो 6 में से 3 टीम बना दूंगा, 2 2 की 3 टीम बना दूंगा। बहुत सारे तरीके से बन सकती है। मान लो कि कुछ एक्स नंबर ऑफ तरीके हैं, उससे मैंने क्या किया? 6 में से 2 2 की 3 टीम बना दी। 3 टीम बन चुकी है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा? इन 3 में से कोई भी 2 टीम को सिलेक्ट कर लो। जैसे ही 2 टीम सिलेक्ट होंगी 3 में से, उनके बीच में अपने आप मैच हो जाएगा। सही है ना? क्लियर है भाई? तो बोलिए क्या करेंगे हम? 6 में से 3 ग्रुप बना दो, 2 2 जनों के,
है ना? कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 3 बार आ गया तो 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 टीम बन चुकी है, 3 में से 2 को सिलेक्ट कर लो, जो भी 2 टीम सिलेक्ट हुई है उनके बीच में अपने आप मैच हो जाएगा। नहीं आई बात अंजू? क्लियर है बात? पक्का? नितिन, नवदीप, थोड़ा सा सीधे बैठे हो, सीधे बैठे हो। क्लियर है भाई? ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब ये देखो दूसरा तरीका है, ये सेकंड मेथड है। आपको क्या करना है? 4 लोगों का मैच करवाना है ना? 6 में से पहले क्या करो, 6 में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर लो। 6 में से 4 जने आ गए। अब इन 4 जनों में से 2-2 के ग्रुप बना दो, ठीक है? जैसे ही इन 4 में से 2-2 के ग्रुप बनेंगे, वो क्या होंगी? टीम बनेंगी वो, ठीक है? तो बोलो ये क्या हो गया? 6 में से 4 लोगों का सिलेक्शन। यहां क्या होगा? 4 लोग जो हैं उनमें से 2-2 के ग्रुप बना दिए, ये रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल आ गया। सही है? अब बताओ, हो गया कंप्लीट? जैसे ही 4 लोगों में से 2-2 के ग्रुप बने, अपने आप उनके बीच में मैच हो जाएगा। सही है? क्लियर हो गई ये बात? यहां से बिल्कुल सिंपल है ना? तो ग्रुप बनाना, अरेंजमेंट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तक नहीं आया है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्या था? एन, पहले तो चॉइस का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये पता होना चाहिए हमको, है ना? कि ये कर सकते हैं, उसके बाद ये कर सकते हैं। तो 2-2 चॉइस आती हैं, उनको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अभी क्या हो रहा है? परम्यूटेशन ऑफ आइडेंटिकल अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अच्छा सॉरी, पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद हमने सीखा था एन में से आर चीजों का अरेंजमेंट, और फिर एन में से आर चीजों का सिलेक्शन, एनपीआर और एनसीआर। सही है ना? फिर हमने सीखा था ग्रुप बनाना बेसिकली, ठीक है? अब हम सीख रहे हैं कि परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक समान, बिल्कुल एक जैसे, या फिर मैं कहूं अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसे, ठीक है? सारे एक जैसे हैं ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कैसे करना है। अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 रेड बॉल है, क्या है? 2 लाल गेंद है, बॉल है, ठीक है? अब मैं इनको अरेंज करना चाहता हूं, कैसे अरेंज कर सकता हूं पहले ये बताओ। देखो ये जो बॉल है, ठीक है? ये सीट नंबर 1, ये सीट नंबर 2, ठीक है? मैंने इसको रख दिया यहां पे और इसको रख दिया यहां पे, ठीक है? फिर दूसरा अरेंजमेंट क्या पॉसिबल था? इसको मैं यहां रख देता और इसको मैं यहां रख देता। अब ये बॉल क्या है? अलग अलग है कि एक जैसी है? एक जैसी है। बताओ इस अरेंजमेंट में और इस अरेंजमेंट में कोई फर्क दिख रहा है क्या आपको? नहीं, कोई फर्क नहीं है ना? मतलब एक जैसी चीजों को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि आपके पास 3 बॉल है एक जैसी, अगर मैं कोई भी 2 पलट दूंगा तो आपको पता चलेगा क्या? पता नहीं चलेगा ना। दैट मीन्स 3 आइडेंटिकल गेंदे हैं, तो 3 चीजें उनको पलट देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो हम अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट मानते थे, आइडेंटिकल चीजों में वैसे अरेंजमेंट नहीं होता। सही है ना? अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट होता है, सेम चीजों को पलट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है? क्लियर है भाई? तो फॉर्मूला पढ़ा दो सीधा सीधा, फॉर्मूले से हम डायरेक्ट अप्लाई करना सीख लेंगे, ठीक है? देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n ऑब्जेक्ट्स हैं, विच हैज p ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल ऑफ टाइप 1, जिसमें एक प्रकार के p ऑब्जेक्ट हैं, q प्रकार के, सॉरी सेकेंड टाइप के q ऑब्जेक्ट हैं और तीसरे टाइप के r ऑब्जेक्ट्स हैं। ये टाइप मतलब यूं समझ लो कि प्रकार है। जैसे मेरे पास 10 फ्रूट है, 10 फ्रूट फल है मेरे पास 10, उसमें से 3 केले हैं, 3 आम है और 4 कुछ भी सीताफल है, ठीक है? सही है ना? तो जो 3 फ्रूट है वो क्या है? पहले 3 आइडेंटिकल हैं, उनके अरेंजमेंट से कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो वो जो मैंने बोला कि पहले टाइप का फल है, जैसे सेब है या आम है या केला है, कुछ भी है, वो क्या है? टाइप 1 के ऑब्जेक्ट्स हो गए। दूसरा फल हो गया वो टाइप 2 के ऑब्जेक्ट्स हो गए, और जो तीसरा फल है वो टाइप 3 के ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो n ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से p एक जैसे हैं, q दूसरे टाइप के हैं और r तीसरे टाइप के हैं। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या करता हूं? सिलेक्ट कर लेता हूं। सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, उन सबका अरेंजमेंट कितना होगा? टोटल फैक्टोरियल डिवाइड बाय पहले टाइप वाले फैक्टोरियल, दूसरे टाइप वाले और तीसरे टाइप वाले फैक्टोरियल।
समझ में आया क्या बोला? टोटल फैक्टोरियल डिवाइड बाय पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, जो एक जैसे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब मैं कहता हूं आपको, ध्यान से सुनना, n बच्चे थे, n बच्चे थे, n स्टूडेंट्स थे, n लोगों को n सीट्स पे अरेंज करने के कितने तरीके थे? n फैक्टोरियल तरीके थे, यस और नो? लेकिन अब क्या हुआ है, उन n में से p एक जैसे निकला है तो मैं क्या कर दूंगा भाई? p फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। q एक जैसे निकला है दूसरे टाइप के तो q फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, और फिर r एक जैसे निकला है तो r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, यस और नो? अच्छा, अब मैं कहता हूं कि b a a ये 3 लेटर्स हैं, ठीक है? मैं चाहता हूं कि इनका अरेंजमेंट हो जाए। 3 लेटर्स अलग अलग होते, ए बी सी होते, तो 3 लेटर्स का कितने तरीके से अरेंजमेंट होता? अंजू बताएगी कितने तरीके से होता? 3 चीजों का तीनों अलग अलग कितने तरीके से अरेंजमेंट होता? 3 फैक्टोरियल तरीके से हो जाता, सही है? लेकिन 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए था। अभी क्या हुआ, 3 में से 2 एक जैसे हो गए। गाइस थोड़ा धीरे बोलना, थोड़ा धीरे बोलना है। 3 में से क्या हुआ, 2 एक जैसे हो गए। तो फॉर्मूले के हिसाब से बोलो टोटल कितना, और एक जैसे कितने इनमें? तो आंसर कितना आया? 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 3 आंसर आया। तो 3 तरीके से ही होने चाहिए, है ना? चलो चेक कर लेते हैं। देखो एक अरेंजमेंट तो यही हो गया, ए ए बी, एक अरेंजमेंट हो जाएगा ए पी ए, और एक हो जाएगा ए ए बी। इसके अलावा चौथा अरेंजमेंट बताओ मेरे को, कोई है? कोई पॉसिबल ही नहीं है, यस और नो? क्यों भाई? क्योंकि इन दोनों का अरेंजमेंट होता, इन दोनों का अरेंजमेंट होता, इन दोनों का अरेंजमेंट कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं होता ना, क्योंकि ये एक जैसे है। समझ में आया? तो जो भी आइडेंटिकल चीजें हैं, जितनी भी आइडेंटिकल चीजें हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 10 आइडेंटिकल चीजें आ गई कहीं पे तो क्या करेंगे? 10 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, सही है? 5 एक जैसी चीजें आ गई तो 5 फैक्टोरियल से, सही है? अगर मान लो 2 ए आ गए, 2 बी आ गए, तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, है ना? 2 चीजें आ गई ना अलग अलग, और दोनों 2 है, समझ में ना? 2 ए 2 बी, तो टाइप 1 के 2 हो गए, टाइप 2 के 2 हो गए, तो 2 फैक्टोरियल इसके नाम का, 2 फैक्टोरियल इसके नाम का, सही है? क्लियर हो गई बात? अब देखिए फाइंड, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन किया ना, एक क्वेश्चन से सीधा समझ में आएगा। बोलो फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। ये क्या है? एग्जामिनेशन जो वर्ड है इसके सभी लेटर्स को इस्तेमाल करना है। ई को, एक्स को, ए को, एम आई एन ए टी आई ओ एन, सारे लेटर्स का इस्तेमाल करना है। और एक क्या बनाना है हमको? एक वर्ड बनाना है। कितने वर्ड मैं बना सकता हूं? सही है? ऑब्वियसली इनका आपस में अरेंजमेंट करके बना सकता हूं। पहले गिनते हैं कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। अगर सारे अलग अलग होते तो क्या आंसर आता? लेकिन अब देखो ए और ए, 2 ए आ गए, है ना? तो बोलो यहाँ पे क्या है? 2 ए है। बोलो एन और एन क्या हो गया? 2 एन आ चुके हैं। आई और आई, 2 आई आ चुके हैं। और बोलो बस यही है ना? तो बोलो हम क्या करेंगे? 11 फैक्टोरियल बाय ये कितने हैं? 2, 2 फैक्टोरियल, इसके नाम का 2 फैक्टोरियल और इसके नाम का भी, सही है? बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है उसका ही उतना ही फैक्टोरियल हम लगा देंगे। कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड डैडी। डैडी एक वर्ड है, बोलो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5, है ना? पांचों अलग अलग होते तो 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 हो गया ना आंसर? कोई दिक्कत है भाई? है ना? ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड दीपेंद्र। दीपेंद्र के लेटर्स का अरेंजमेंट करना है, ठीक है? देखो क्या हो रहा है? ई और ई आ रहा है, डी और डी आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या? और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। बोलो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देखो इसका और इसका 1 2 फैक्टोरियल आ गया, और डी का भी हो गया ना? क्लियर? सही है? जोन सी चीज जितनी बार रिपीट होगी उसका उतना ही फैक्टोरियल से
डिवाइड कर देंगे। सही है ना? ठीक है, अब देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सीधे सीधे। "21 white and 19 black balls are arranged in a line" क्या हो रहा है? 21 व्हाइट है, 19 ब्लैक है। 21 व्हाइट 19 ब्लैक आर अरेंज्ड इन ए लाइन, एक लाइन में क्या कर दिया? उनको अरेंज कर दिया। ठीक है ना? एक लाइन में अरेंज कर दिया मतलब सीट पे बैठा दिया एक तरह से। ठीक है, क्या बोला? बॉल्स ऑफ सेम कलर आर अलाइक, एक जैसे रंग की गेंदें क्या है? एक जैसी। मतलब जो ये 21 क्या है? व्हाइट बॉल है, ये क्या है? सारी की सारी सेम है। जो 19 ब्लैक बॉल है, ये भी क्या है? सारी की सारी सेम है। तो बोलिए टोटल बॉल कितनी हो गई? टोटल बॉल 40। अच्छा, क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ ब्लैक बॉल्स आर सेपरेटेड। क्या बोला? ब्लैक बॉल्स को सेपरेट कर रखा है। समझ में आया? ब्लैक बॉल सेपरेटेड होनी चाहिए। क्या होगा बोलो? कितने तरीके से कर सकते हैं? अगर मैं ये बोलता कि 40 की 40 बॉल है, सबको सीधी लाइन में अरेंज कर दिया, कितने तरीके से होगा बोलो? टोटल कितनी है? 40। टोटल है 40, डिवाइड बाय पहला फैक्टोरियल 21 और दूसरा 19, तो ये आंसर आ जाता। लेकिन अब की बार ये नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा है? ब्लैक बॉल अलग अलग है। अरे अलग अलग कब रहती है? जब उनको गैप में बिठा देते हैं। अरे भाई, नहीं आई बात समझ में? अच्छा, तो देखिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे? पहले व्हाइट बॉल्स का अरेंजमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, कितनी व्हाइट बॉल है? 21। सही है, तो बोलो उनके गैप कितने बनेंगे? बोलो, देखो 1 2 3 4 5, 5 व्हाइट बॉल है। ठीक है, तो उनके गैप कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6, 5 के 6 बनते हैं, तो 21 के कितने बनेंगे? 22। तो बोलो 22 गैप बनते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अब क्या करना है अपने को बोलो? उन 22 गैप्स में क्या करना है? 19 ब्लैक बॉल्स को डालना है। गैप कितने अवेलेबल है? उसमें से क्या करना है? 19 जगह सिलेक्ट कर लो, है ना? तो बोलो 22 में से 19 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 22C 19, जो सी सीट सिलेक्ट हुई है वहां पे बॉल आ जाएगी, है ना? और चाहे मैं पहली बॉल को रखूं चाहे दूसरी बॉल को रखूं, सारी की सारी ब्लैक बॉल आइडेंटिकल है, तो अरेंजमेंट की तो कोई टेंशन ही नहीं। सही है, तो बोलिए 22C 19 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलो NCR फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। आ गया आंसर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल भी चीजें हैं, है ना? बस जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को समझते चले जाएंगे, आगे वाले क्वेश्चन भी आपको अपने आप आते चले जाएंगे। ठीक है ना? सही है भाई? चले पक्का आगे। ओके, ये एक थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द वर्ड असैसिनेशन। कौन सा वर्ड है भाई? असैसिनेशन। देखो बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है ना, तो ध्यान रखना है कौन सी चीज का क्या करना है। देखिए ठीक है, कंसिडर द वर्ड असैसिनेशन, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ टेकिंग ऑल लेटर्स एट ए टाइम। क्या बोला? अरेंजमेंट करना है और सारे के सारे लेटर्स को लेके करना है। ठीक है, आइए गिनते हैं कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13 लेटर्स है मेरे पास। ठीक है, उसमें से बोलिए ए कितने हैं? 1 2 3, तो बोलिए यहां पे मेरे पास क्या हो गया है? 3A आ चुके हैं। एस 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 एस, तो 4 टाइम्स एस आ चुका है। और बोलिए आई और आई 2 बार आ चुका है, तो 2I हो चुके हैं। एन और एन 2 बार आ चुके हैं, तो 2N हो चुके हैं। और बोलो, सही है ना? इतना ही है बस। ठीक है, बाकी सारे अलग है। ठीक है, तो बोलिए क्या बोला है? सारे के सारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालिए। फर्स्ट नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस उनको अरेंजमेंट करना है। तो बोलिए टोटल कितने हैं? 13। बोलिए क्या करेंगे? 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सही है, कोई भी दिक्कत है ना? टोटल बाय जोन सी जितना है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
नो टू वोवल्स आर कॉन्जिक्यूटिव। क्या बोला? वोवल्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, मतलब एक साथ नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? वोवल्स को हटा दो। हटा दिया? क्या करेंगे? वोवल्स को हटा दिया, जो बच गए उनका अरेंजमेंट कर दो, जितने भी तरीके से होगा। कर दिया? अरेंजमेंट कर दिया। अब उनके गैप में वोवल्स को बिठा दो। सही है, तो इकट्ठे आएंगे ही नहीं कभी वोवल्स। ठीक है, तो बोलो वोवल्स कितने हैं? बोलो। एक तो आई है, एक ओ है और ए है, तो 3 ए है, 2 आई और 1 ओ। इनको अलग बैठा दो। कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6। 6 अलग बैठ गए, बचे कितने? 7। तो 7 लोग जो बचे हैं उनको पहले अरेंज कर दिया 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बचा कौन कौन है? 4s और 2n। ये रिपीट हो रहे हैं ना, तो बोलिए कितने फैक्टोरियल तरीके से हैं? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सही है। इतने तरीके से क्या हो गया? उनका अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब इनके गैप में बिठा देंगे। गैप में बिठाएं, इतने हैं तो बोलो इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना आंसर आएगा बताओ? 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, बोलो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 से ये 3 पे आ जाएगा, तो आपके 21 पंजे, 21 पंजे कितना उधर है? 105। ठीक है ना, 105 105 हो गए। तो बोलो गैप कितने हो जाएंगे? 106। 106 तरीके हो जाएंगे, मतलब सॉरी 106 गैप है। उसमें से क्या करना है अपने को? कितने सिलेक्ट करने हैं? 6 वोवल्स है ना हमारे पास, तो हमको 106 में से क्या करना है? सी। इतने तरीके से हमको 6 गैप सिलेक्ट करने हैं। 6 गैप सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब उन 6 गैप्स में क्या करना है अपने को? अपने को 3 ए 2 आई और 1 ओ सिलेक्ट कर, मतलब अरेंज करने। यस और नो? बोलो टोटल कितने हैं? ये 6 है ना, तो इंटू 6 फैक्टोरियल तरीके से डिवाइड बाय एक जैसे कितने हैं? 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत भाई? तो सिंपल है, आंसर ये सही आएगा आपका। ठीक है ना, 106 C6 तो बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर हो जाएगा वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, एक और मेथड होना चाहिए इसका। अरे मैंने एक मिस्टेक कर दिया एक मिस्टेक कर दिया मैंने, 106 गैप गलत ले लिए मैंने। 106 गैप थोड़ी आएंगे। अरे भाई कितने लोगों को सिलेक्ट किया मैंने? कितने आए थे पहले? 6 लोग निकल गए थे, 7 लोगों का अरेंजमेंट हुआ था। 7 लोगों के अरेंजमेंट में कितने गैप बनेंगे? 8 गैप बनेंगे ना। तो बोलो यहाँ क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये हो गया उन 7 लोगों का अरेंजमेंट। ठीक है, 8 गैप बने, और उन 8 गैप में क्या करना है आपको? 6 गैप सिलेक्ट करने हैं। 8 से 6 हो गए, 8 में से 6 गैप सिलेक्ट हो गए। अब उन 6 में किस किस को अरेंज करना है? 3 ए और 2 आई। ये 3 एक जैसे, 2 एक जैसे, तो बोलो कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। है भाई, रिपीट कर रहा हूं मैं। पहले क्या किया? वोवल्स को एक साथ रखना नहीं था, तो मैंने क्या किया? सारे वोवल्स को बाहर निकाल दिया। बचे 7 लोग, 7 लोगों को अरेंज कर दिया। 7 में से क्या था? 4 एक जैसे थे, 2 एक जैसे थे, अरेंज कर दिया। कितने तरीके से? 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 लोगों को अरेंज किया, कितने गैप बने? 8 गैप बने। 8 गैप पे अब कितने लोग आएंगे? वोवल्स आएंगे। कितने वोवल्स? 6। तो 8 में से 6 पोजीशन सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब जो 6 लोग आए हैं उनमें से 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे और 1 अकेला है, तो क्या आएगा? बोलो बोलो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सही है, कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है, अगला क्वेश्चन है एस आर सेपरेटेड। ठीक है, एस अलग है। बोलो टोटल कितने थे? सेम तरीका है, ये सेम क्वेश्चन है, बस अब की बार क्या करना है? एस सेपरेटेड होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो क्या करेंगे? बोलो 13 थे टोटल, 4 एस अलग हटा दो, बचे कितने? 9। सही है, तो 9 लोगों का अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल। एक जैसे कितने हैं? बोलो 3 ए है, 2 आई है और 2 एन है। हो गया? क्या हुआ भैया? ये बचे हुए 9 लोगों का अरेंजमेंट हो गया। अब 9 लोगों को अरेंज किया तो कितने गैप बने? 10।
अरे भाई 9 लोगों को अरेंज कर दिया ना इतने तरीके से, तो कितने गैप बने? 10। 10 में से कितने सिलेक्ट करूं? 4, क्योंकि भाई 4 एस बैठाने हैं ना, एस बैठाने 4। बताओ अब 4 एस बैठ चुके हैं, उन 4 जगह पे एस के एस बैठ जाएंगे। 4 आए हैं, चारों के चारों एक जैसे हैं, तो कितने तरीके बोलो? 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, यानी कि एक ही तरीके से बैठेंगे। सही है? क्लियर है भाई? ये आंसर हो जाएगा। तो अगला थर्ड पार्ट में आएगा, देख लेना, यही आएगा 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10c4 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना? आगे वाला देखते हैं, ये क्या है? विदाउट चेंजिंग ऑर्डर ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, मतलब ऑर्डर क्या है बोलो? असैसिनेशन में वॉवल्स का ऑर्डर बताइए क्या है? ASS नेशन, असैसिनेशन में वॉवल्स का ऑर्डर देखो, A A I O, तो ये तरीका है। सही है? बोलो असल में ये कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। यस और नो? इनके कितने अरेंजमेंट हुए होंगे? 6 लोगों के अरेंजमेंट कितने थे? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 2 3 फैक्टोरियल। सही है ना? अच्छा, इतने अरेंजमेंट हुए होंगे। सही है? अच्छा बोलो इसकी वैल्यू कितनी है? ये कितना है बोलो भाई? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कट गया, इसने इसको 2 बना दिया, 6 पंजे 30 दूनी 60। तो 60 तरीके से इनका अरेंजमेंट हो सकता है। सही है? अब इमेजिन करिए आप कि ये फिक्स है, इनका ऑर्डर फिक्स है, बाकी सारे आपस में अरेंजमेंट कर रहे हैं, बाकी सारे अरेंजमेंट करे जा रहे हैं। ठीक है? तो इसकी हर एक पॉसिबिलिटी के लिए कितने अरेंजमेंट आ रहे थे? 60 अरेंजमेंट आ रहे थे। बोलो भाई इसकी हर एक पॉसिबिलिटी के लिए 60 अरेंजमेंट थे ना, लेकिन हमें कितने चाहिए? 60 में से एक यही ऑर्डर चाहिए हमें, तो मैं ये एक ऑर्डर सिलेक्ट कर लेता हूं 60 में से। तो बोलो टोटल अरेंजमेंट का कितना हिस्सा? 1/60 हिस्सा सिलेक्ट कर लिया मैंने। रिपीट करता हूं मैं, बोलो 10 लाख तरीके थे फॉर एग्जाम्पल, है भाई? 10 लाख तरीके थे, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं मैंने इनका जो अरेंजमेंट था, बाकी लोग फिक्स है, इनका अरेंजमेंट हर बार कितने तरीके से हुआ है? 60 तरीके से हुआ है ना। बाकी लोग फिक्स है, इनका अरेंजमेंट 60 तरीके से हुआ है, मतलब इनका मुझे कितना अरेंजमेंट चाहिए? एक ही अरेंजमेंट चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा? हर 60 में से एक को सिलेक्ट करूंगा। नहीं आई बात समझ में? तो क्या किया मैंने? बोलो 1/60 कर दिया टोटल का। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भैया केशव है, ठीक है? केशव एक वर्ड है, केशव में क्या हो रहा है? एक ई है और एक ए है ना? मैंने पूछ लिया कि इसके टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। आप कहोगे सर 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, यानी कि टोटल 720 अरेंजमेंट पॉसिबल है। मैं कहता हूं इन 720 में से कितने ऐसे हैं जिसमें ई पहले आता है और ए बाद में आता है? मैं कहूंगा एग्जैक्टली आधे। भाई आधे ऐसे होंगे जिसमें ई पहले आएगा, एग्जैक्टली आधे ऐसे होंगे जिसमें ए बाद में आएगा। सही है ना? यस और नो? ई पहले ए बाद में, और एग्जैक्टली आधे ऐसे होंगे जिसमें ए होगा। तो मैंने क्या किया? ई और ए के अरेंजमेंट्स देखे, कितने हो सकते हैं? 2 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, और मैंने कितने चाहिए? 2 में से एक ही चाहिए। तो मैंने क्या किया? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आउट ऑफ एवरी 2। और यहां पे बोलो इनके अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल थे? 60। तो और मुझे कितने चाहिए थे? 1 आउट ऑफ एवरी 60। तो बोलो कितना हो जाएगा? 1/60 इंटू टोटल अरेंजमेंट्स। सही है? कोई भी दिक्कत है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस सेपरेट हो गया, ऑर्डर ऑफ वोवल सेम हो गया, एटलीस्ट 1 एस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एस। ठीक है? क्या बोला? कि कम से कम एक एस सेपरेट होना चाहिए। मैं कहता हूं कम से कम एक एस सेपरेट, मतलब या तो एक एस सेपरेट है, या 2 एस सेपरेट है, या 3 एस सेपरेट है, या चारों अलग अलग है ना? अब मैं तीनों के लिए अलग अलग केस कर सकता हूं। 1 सेपरेटेड के लिए एक निकालूंगा, 2 के लिए एक निकालूंगा, तीसरे के लिए निकालूंगा, चौथे के लिए, फिर सबको ऐड करूंगा। इससे बढ़िया ये है ना कि टोटल निकालो, उसमें से सारे एस इकट्ठे हैं ये सब्ट्रैक्ट कर दो।
है ना। बोलो क्या चाहिए, एटलीस्ट वन सेपरेटेड, हमेशा यही करना है आपको एटलीस्ट वन के केस में। एटलीस्ट वन इज इक्वल टू एटलीस्ट वन सेपरेटेड है ना, तो क्या तरीका आएगा बोलो, इज इक्वल टू टोटल माइनस ऑल टुगेदर। ठीक है, सारे एक साथ हैं, ये केस टोटल में से घटा दिया, अब क्या आएगा, टोटल में से इकट्ठे घटा दिए तो क्या आएगा, कम से कम एक अलग हो, जिसमें अलग वाला ही आएंगे ना केस। सही है, तो बोलिए टोटल क्या था, 13 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस, अब सारे एस एक साथ है, सारे एस एक साथ है, बोलिए बचे कितने 9 लेटर्स, तो बाकी सारे हैं, है ना, और एस 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 ये एक जैसे हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, इनको एक धागे से बांध दिया, मतलब इनको एक साथ ले लिया, अब ये एक ही यूनिट है, जब भी मूव करेगी एक साथ मूव करेगी, तो बोलो कितने हो गए 9 + 1 10, कितने तरीके 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसमें कितने एक जैसे थे 3 ए थे 2 आई 2 एन, तो बोलो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो गए। इनका इंटरनल अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, एक ही, क्योंकि 4 लोग हैं चारों एक जैसे हैं, तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल हो तो 1 ही आ जाएगा। तो ये तो हो गया टुगेदर, और टोटल में से इसको घटा देंगे। नहीं आई बात समझ में, ठीक है, सही है भाई। तो देखो ये आ गया टोटल है ना, ये देखो ये टोटल है, और ये क्या है, सारे एस एक साथ है, सारे एस एक साथ है तो 9 बाकी है, और ये एस एक साथ है तो टोटल हो गए 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 ए 2 आई 2 एन, सही है। अच्छा अगला पार्ट है कीपिंग, ये देखो कीपिंग पोजीशन ऑफ ईच वॉवल फिक्स, हर एक वॉवल क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, हर एक वॉवल इज फिक्स। अगर मैं वॉवल्स को फिक्स कर दूंगा तो बोलो असेसिनेशन वर्ड का क्या होगा भाई, ये देखो वॉवल फिक्स कर दिए, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये दोनों भी, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, सही है ना, सही है। अब ये फिक्स हो गए तो मूव कौन करेंगे, एस एस एन टी और एन, सही है, कॉन्सोनेंट मूव करेंगे, ये फिक्स हो गए। मूव करने वाले लोग कितने, कितने लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है, तो बोलिए 7 लोगों का अरेंजमेंट होगा 7 फैक्टोरियल तरीके से, डिवाइड बाय इन 7 में से 4 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, सही है, आ गया आंसर, नहीं आई बात समझ, सही है, चलें आगे, ठीक है। विदाउट चेंजिंग रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, क्या बोला, वोवल्स का रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं करना, और कॉन्सोनेंट्स का भी रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। बोलो यानी कि जो वोवल्स का ऑर्डर क्या था, वो क्या था, ए आई ओ, ऐसे ही कॉन्सोनेंट्स का ऑर्डर क्या था, बोलो असेसिनेशन में एस 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 एन टी एन, सही है, सही है, यही ऑर्डर होना चाहिए ना। तो बताओ फिक्स कैसे रहेगा, इनका ये ऑर्डर फिक्स रहे, इनका ये आने का ऑर्डर फिक्स रहे। बोलो इनके टोटल कितने अरेंजमेंट थे, हर एक इनके 60 अरेंजमेंट थे, मुझे कितने चाहिए 1 आउट ऑफ एवरी 60, इनके कितने अरेंजमेंट है, देखो 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितने भाई बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये आ गया 7 के 21 बन जाए 105, सही है। तो बोलो इनके आपस में अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं 105, मुझे कितने अरेंजमेंट चाहिए 1 आउट ऑफ एवरी 105, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, टोटल इनटू इनका अरेंजमेंट 1/60 और इसका 1/105, टोटल इनटू 1/60 इंटू 1/105, अरे ठीक, एक सेकंड, ये क्या किया हुआ, नहीं ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, नो डाउट, इसकी वैल्यू चेक करना, ठीक है। ये तो हो गया वोवल्स का अरेंजमेंट और ये हो गया कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से सेम ही आएगा, टोटल इनटू, टोटल को इससे डिवाइड करना था हमने, ठीक है, कोई बात नहीं, यूं करना, इसको हटा देना, ठीक है, क्या आएगा 1/160, सॉरी 1/60 इंटू 1/105 इंटू टोटल, ठीक है। हाँ इनका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो आप, इंटू टोटल करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, ठीक कर लेंगे इसको।
प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, किस चीज को इंक्लूड करना है किस चीज को एक्सक्लूड करना है ये करेंगे एक बार, इसको फिर कल ही कर लेते हैं, ठीक है, वी विल डू इट टुमारो। थैंक यू फॉर योर टाइम।